बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 विच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम द एटमॉस्फेयर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 सिस्टम्स, जिसमें हम लैंड को डिस्कस करते हैं, वाटर, लिविंग थिंग्स एंड एयर। जैसे हम ज़मीन में रहते हैं तो हमें पता है कि वी नीड वाटर, वी नीड एयर, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स भी हैं तो हमें इन चीज़ की ज़रूरत भी होती है। तो जो हमारा नेचुरल सिस्टम है वो 4 सिस्टम में डिवाइड हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में स्टडी करते हैं लैंड से एलिमेंट, हाइड्रोस्फीयर में वाटर से एलिमेंट स्टडी के बारे में, और बायोस्फीयर रेलिवेंट टू लाइफ, एंड एटमॉस्फेयर इज़ रिलेटेड टू गैसेस। तो जो कि हमारा यूनिट एटमॉस्फेयर है तो हम इसमें स्टडी करेंगे गैसेस से रेलिवेंट कि हमारा एटमॉस्फेयर कौन सी गैसेस से मिलके बना हुआ है, और इन गैसेस की हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, क्या हम इन गैसेस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और ये किस तरह हमारे सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल हैं। तो एटमॉस कर सकते हैं। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन है एटमॉस्फेयर की, द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ प्लैनेट सच एज अर्थ। हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है गैसेस का इन्वेल्प है, जिसने हमारी पूरी ज़मीन को कवर किया हुआ है। अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें तो एटमॉस्फेयर इज़ इन्वेल्प ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ। ज़मीन के गिर्द जो गैसेस का इन्वेल्प है उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर कहेंगे। जिसमें गैसेस कौन कौन सी आ सकती हैं? गैसेस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर। तो जितनी भी गैसेस है उसकी हम जो स्टडी है वो इसमें स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन। तो अगर हम पेपर के रेलिवेंट देखें तो मोस्टली एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एटमॉस्फेयर क्या है, और उसकी कंपोजिशन के बारे में पूछा जाता है। तो हमने जैसे कहा कि एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो हम अब इन गैसेस की कंपोजिशन देखेंगे कि एटमॉस्फेयर किन किन गैसेस से मिलके बना हुआ है। अगर हम परसेंटेज देखें नाइट्रोजन की, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है। ऑक्सीजन की 20%, या हम इसको कह सकते हैं 20.94%। अगर इसको हम राउंड अबाउट करें तो 21% जो ऑक्सीजन है इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इनर्ट गैसेस की बात करें जैसे आर्गॉन। इनर्ट गैसेस में हम देखें तो आर्गॉन जो है उसकी परसेंटेज 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 0.03% होती है। वाटर वेपर समटाइम्स इन सम बुक्स में या डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी अप टू 2% परसेंटेज भी दी गई है। अगेंस्ट ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। अगर हम हीलियम गैस की परसेंटेज देखें एटमॉस्फेयर में तो 0.005% है। हाइड्रोजन की 0.00005% है। मीथेन हमारे पास 0.00017% है, और ओजोन गैस जो है वो 0.00004% है। तो ये हमारे पास मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो दी गई है वो क्या है? नाइट्रोजन की है, जो कि 78% है, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% है। और अगर हम देखें तो वाटर वेपर्स जो हैं वो 0.2% हैं, आर्गॉन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.8% है। एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स, लेकिन सम सेज 5। तो एटमॉस्फेयर की बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें 4 लेयर्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट लेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें होता क्या है? ये वो वाली लेयर है इज़ वेयर ऑल द वेदर अकर्स, जहाँ जितने भी मौसम चेंजेस है यहाँ पाए जाते हैं, और ये ज़मीन से
करीब होती है। अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो इसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ से 0 से 12 किलोमीटर अबव होता है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ऐसी लेयर है जिसमें ओजोन गैस है वो पाई जाती है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो हमारे पास है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये डायग्राम है लेयर्स की। ये हमारी अर्थ है और फर्स्ट जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो 0.12 किलोमीटर है, 12 to 50 किलोमीटर है, 50 से 85 किलोमीटर पर थर्ड लेयर है और 80 to 120 पर जो हमारे पास है वो थर्मोस्फेयर है और उसके बाद जो हमारे पास एक्सोस्फेयर। ओके स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। तो आपने इसमें जो लर्न करनी है चीज़ें वो एटमॉस्फेयर है, इसकी कंपोजिशन है, गैसेस की परसेंटेज क्या है और लेयर्स की परसेंटेज, ज़मीन से डिस्टेंस कितना है, ये सारा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे ट्रोपोस्फेयर की स्टडी और आप लोगों ने इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है और याद भी करना है और अपनी नोटबुक्स पे राइट भी